जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर का और मैं इसका एग्जाम क्लियर कर चुका हूं। तो मैं आपको वैसे ही सवाल बताऊंगा साथियों जो कि सीधे आपके नेवी एमआर में पूछे जाते हैं। तो आपको पहले बता दें कि इसके एग्जाम में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका मैथ का क्वेश्चन एंड जीके जीएस मिलाकर टोटल आपका 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। वो भी 30 मिनट का आपका इसका एग्जाम होता है। इसका एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है साथियों, मैं सारा जानकारी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले करवा देता हूं जो जो सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। यह जो सवाल है कई बार नेवी एमआर एवं एसएसआर में यह सवाल पूछा गया है और इस बार यह संभावना है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मैं आपको पहले बता दूं, दिवस से संबंधित लगभग 1 से 2 प्रश्न हर साल के पेपर में आपका बनता है साथियों। जैसे में अगर और भी बनना होगा तो क्या बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर आपका अगला सवाल बनेगा तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एवं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, ये सीधे आपके पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुद्रा से सवाल बना है आपके एग्जाम में। खेल से हो गया, दिवस से हो गया, मुद्रा से हो गया, बंदरगाह से हो गया, यहां से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। आप इतना विश्वास रखो कि मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा कवर करेंगे। और एक मैं बात बता दूं, आपके एग्जाम में जीके से लगभग 25 प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न है? 25 प्रश्न। और यहाँ पर मैं पहले जीके का आपको 25 प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद जीके, उसके बाद जीएस, उसके बाद मैथ को भी कवर करेंगे। अगर आप 25 में से यहां पर 20 प्लस प्रश्न सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं तो नहीं। आप अपने यहां पर दिखाइए कि तैयारी आप कितना किए हैं। 25 में से अगर आप 20 प्लस प्रश्न सही कर देते हैं, यकीनन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि हम वो ऐसे ही सवाल करवाएंगे जो कि आपके पेपर में हूबहू, मान लीजिए कि यही प्रश्न आया, अगर आप इसमें 20 प्रश्न पर सही कर देते हो, सिलेक्शन आपका पक्का है। तो चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? क्या सही होगा साथियों? इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया वहां का नाम है। भारत की मुद्रा पूछेगा तो रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश का मुद्रा पूछेगा, टका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। और अमेरिका का मुद्रा पूछेगा, क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। याद रखना, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, एकदम वीवीआई सवाल है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है एवं पूछने को मिला है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि लोक नृत्य से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? तो आप बताइएगा गिद्धा कहां का हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, गिद्धा कहां का हो जाएगा। जैसे में आपके एग्जाम में यहां से बनता है कि भागड़ा और गिद्धा कहां का लोक नृत्य है। भागड़ा एंड गिद्धा कहां का लोक नृत्य है? बिल्कुल सही करोगे साथियों। भागड़ा और गिद्धा कहां का लोक नृत्य है? भागड़ा और गिद्धा कहां का लोक नृत्य है? तो ये आपका पंजाब का हो जाएगा। भागड़ा और गिद्धा कहां का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। यहां से राजस्थान का भी पूछा जाता है कि घूमर कहां का लोक नृत्य है। घूमर कहां का लोक नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह राजस्थान का है, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। बहागरा और गिद्धा पंजाब का, हरियाणा का नहीं होता, हरियाणा का पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कभी कभी पूछ देता है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। आप याद रखना, आपके पास एग्जाम में मात्र 30 मिनट ही मिलेगा सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, आप लोग बताइएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध से भी आपके एग्जाम में एक दो बार सवाल बन चुके हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार बनेगा। तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था साथियों, कहाँ में हुआ था? मैं आपको पहले बता दूं, इनका जन्म नेपाल में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नेपाल। अब कहिएगा सर नेपाल ऑप्शन में नहीं है, क्या सही होगा? तो नेपाल के एक लुम्बिनी नामक जगह है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आप याद रखना, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, आप याद रखना। और इनकी मृत्यु की बात करेगा तो इनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर कहाँ में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था, आप याद रखिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में हुआ था, आप याद रखना। आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाने वाले हैं। अगर जन्म पूछ रहे कि कब हुआ था, ये भी आप कवर कर लोगे। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और एक बार बताइएगा, आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों? हम आपको वैसे ही सवाल करवाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। राष्ट्रपति से भी आपके एग्जाम में कभी ना कभी सवाल बनते हैं साथियों, तो आप कवर करोगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है साथियों, मात्र इसका लगभग 14-15 मई को, लगभग 14-15 मई को इसका एग्जाम डेट निकल चुका है। ठीक है, तो हम आज आपका क्लास आज से स्टार्ट करें, मतलब आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, तो 14-15 मई तक, यानी 14 से 15 दिनों में आपको ऐसी तैयारी करवा देंगे साथियों कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपका इसका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा। आप अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं तो आप मेरा डेली प्रैक्टिस सेट को कवर कीजिए। मैं आपको डेली वैसा सवाल करवाऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट 1 है। हम देखना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट 1 पर जब आपका क्लास पहला स्टार्ट हुआ है तो आप कितना इस पर देखते हैं। अगर इस पर एक दिन के अंदर 1000 भी व्यूज आ जाता है साथियों, तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, अगर व्यूज नहीं जाएगा तो फिर मेहनत करने का मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए, यहां से भी सवाल बनता है साथियों, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। एवं कभी कभी यहां से ये भी सवाल बनता है, टेनिस किस खेल से संबंधित है? ठीक है, टेनिस, तो टेनिस से ही संबंधित हो जाएगा। और रग्बी, फुटबॉल, ये सारे सवाल यहां से बनता है। जैसे में यहां से पहले जो जो सवाल बने हैं वो आपको करवा देते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है? ये आपका सवाल बना है, तो आप याद रखोगे रग्बी फुटबॉल में। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है साथियों? तो रग्बी फुटबॉल में होता है, आप याद रखना। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले सवाल है। यहां से बात करें डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ये आपका हॉकी से हो जाएगा। ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी से। आपके एग्जाम में पूछेगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी, आप याद रखना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप क्या सही करोगे साथियों? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों, तो ये ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है साथियों? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? बिल्कुल आप लोग सही करोगे। अभी हमने आपको ऊपर करवाया था, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। का एक दो प्रश्न हो सकता है रिपीट हो जाए, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, और जवाब आप लोग देते जाइएगा। लास्ट में 25 क्वेश्चन में से आप कितना प्रश्न सही करता वो आपको बताएगा कि आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही करोगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यहां से प्रश्न बनते हैं साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? आप क्या सही करोगे साथियों? आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आप लोग करोगे, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। थाईलैंड को
सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कि भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? मतलब तीनों, जैसे में थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और जल सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आप बता सकते हैं कौन होता है? ये तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो प्रेसिडेंट जी यानी राष्ट्रपति होता है, आप याद रखना। राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, आप याद रखना। आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं साथियों। अगला नंबर सवाल है, सौर मंडल सोलर सिस्टम से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, आप याद रखना। जो कि सीधे आपके पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों, ठीक है ना, आप याद रखना। अगला नंबर सवाल है साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आप याद रखना। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों तो आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाना पड़ेगा एवं साथ में आपको मॉक टेस्ट, जिससे क्या होता है आपका जो नंबर है साथियों वो इंक्रीज होता है। और सभी जिला का कटअप वाइज आपका कटअप सभी जिला का अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर आप बिहार से हैं तो पिछली बार की कटअप बताया साथियों तो 30+ था। बिहार का कटअप कितना था? 30+ था। तो मेरा स्कोर इसमें 36 के आसपास हुआ था, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 36 के आसपास मेरा स्कोर हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आप लोग क्या सही करोगे साथियों? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? सभी बच्चे को पता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जवाब आना चाहिए बुलंद दरवाजा आपका कहाँ स्थित है? 16 नंबर का जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, नासा का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अच्छे से कवर करोगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। यह आपका महानदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका महानदी पर बनाया गया है, आप याद रखना। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है साथियों? तो ये आपका सबसे जो ऊंचा नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। इसका शुरुआत 1954 में किया गया था, आप याद रखिएगा। जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल का हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है साथियों? आप याद रखना, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो बांग्लादेश का राजधानी क्या होगा? देश एंड राजधानी वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बांग्लादेश का राजधानी आपका क्या हो जाएगा? सभी बच्चे को पता है, ढाका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और थिम्पू किसका होता है इसका बताइएगा। और पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगा। चलिए
करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी बच्चे को पता है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि जीके में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको शुरुआत में ही बताए थे, आप बिल्कुल सही करोगे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एवं यहां से जो जो सवाल बन सकते हैं साथियों, जैसे में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, अब यहाँ पर जीएस का आ रहा है, यानी साइंस का प्रश्न आ रहा है। तो आप पहले 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए साथियों, कमेंट में जरूर बताइए ईमानदारी पूर्वक है। देखिए आपका नंबर कैसे इंक्रीज होगा हम बताते हैं। अगर आप ज्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि हम भी यही किए थे, और मॉक टेस्ट भी लगाओ, ठीक है। और जो भी हो सके साथियों, जितना हो सके अभी अंधाधुंध पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लास्ट में हम बताएं 10 दिन मात्र पढ़ाई किए थे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है साथियों? विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? ये भी सवाल कभी ना कभी आपके नेवी एमआर में पूछा गया है, इसलिए सवाल आपको करवा रहे हैं। तो विद्युत धारा मापने की इकाई को ए मीटर कहते हैं, आप याद रखना, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं, आप याद रखिएगा। तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं, वोल्ट मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने वाले इकाई को क्या कहते हैं साथियों, आप याद रखना। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले इकाई को डेसिबल कहते हैं, आप याद रखना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों साथियों शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, या इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम लोग लीवर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं। आप याद रखना, यहाँ से सवाल आपके नेवी एमआर में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला नंबर आपका सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, आप याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, NaCl होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, निकट कहेगा तो आप याद रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एवं
दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप याद रखना, दूर है तो 2 अक्षर में है तो इसका निवारण के लिए 3 अक्षर वाला, और 3 अक्षर वाला है तो उसका 4 अक्षर वाला। एक ट्रिक आप याद रखोगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रकाश का चाल अधिकतम किसमें होता है? आप क्या सही करोगे? प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। आप याद रखना, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। प्रकाश का चाल जो होता है वो अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, शक्ति का यह साई मात्रक क्या है? शक्ति का यह सामात्रक क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, वाट है। शक्ति का यह सामात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य का यह सामात्रक क्या होता है? आप याद रखिएगा, कार्य का यह सामात्रक जूल होता है। बल का यह सामात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का यह सामात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। यहाँ पर आपका सवाल समाप्त हो चुका है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। अगर डेली ऐसा क्लास करना चाहते हैं साथियों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।